घी पीने वाले को जनता पहचान चुकी है। भाई वीरेंद्र का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, बांकीपुर चुनाव के बाद गरमाई बिहार की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर उपचुनाव के बाद तेज हो गई है बिहार की सियासी बयानबाजी। जी हां, बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जेडीयू के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब आरजेडी ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला तेज कर दिया है। इसी क्रम में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व और उनके शासनकाल को लेकर कई तीखे बयान दे दिए, जिससे बिहार का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। नीतीश फैक्टर अब पहले जैसा नहीं रहा। जी हां, मीडिया से बातचीत में भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक इतिहास में यह दर्ज होगा कि बिहार में बीजेपी के विस्तार में किसी नेता का सबसे बड़ी भूमिका रही है। उनके अनुसार यह संदर्भ में नीतीश कुमार का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी राय में समय के साथ बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है और अब जनता पुराने राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर नए विकल्पों पर विचार कर रही है। कंबल ओढ़कर घी पीने वालों को जनता पहचान चुकी है। जी हाँ, ये जो लाइन है, भाई वीरेंद्र ने बिना किसी का नाम लिए सत्ता पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कंबल ओढ़कर घी पीने वालों को जनता पहचान चुकी है। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक मौजूदा सत्ता व्यवस्था और उनके नेताओं पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल दावों नारों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि सरकार के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन वास्तविक अनुभव के आधार पर कर रही है। अब सुशासन के दावों पर उन्होंने सवाल उठा दिए। राजद विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा है और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में असंतोष भी है। उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थकों ने समय समय पर कई विश्लेषण है उसके साथ नेतृत्व की बात कही है, लेकिन जनता अब अपने अनुभवों के आधार पर सरकार का आकलन कर रही है। हालांकि भ्रष्टाचार और प्रशासन से जुड़े इन आरोपों पर सरकार की ओर से इस बयान के संदर्भ में कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का उन्होंने उल्लेख भी किया। भाई वीरेंद्र ने अपने बयान में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में अपने काम कराने में अधिक सहजता महसूस होती थी। उनके अनुसार यदि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती थी तो जनता को कार्रवाई की उम्मीद होती थी। यह उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है, जिस पर अलग अलग दलों और राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग राय भी हो सकती है। अब बता दें आपको कि जवाब का इंतजार बांकीपुर उपचुनाव के बाद पहले जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बयान और अब भाई वीरेंद्र की टिप्पणियों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष लगातार सरकार के नेतृत्व, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल जेडीयू की ओर से भाई वीरेंद्र के इस बयानों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है। बिहार की राजनीति में नेतृत्व, गठबंधन और आने वाले चुनावों को लेकर पहले से ही चर्चाएं जारी है। ऐसे में नेताओं के इस तरह के बयान आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दिशा और बहस को और भी अधिक प्रभावी बना देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।